चुनावी मौसम में अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है। अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने एक चाल चली है जिसके चलते अगर ये चाल कामयाब हो जाती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। आखिर क्या चाल चली है अखिलेश यादव ने, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के खिलाफ चक्रव्यूह खड़ा कर दिया है और इस चक्रव्यूह को देखकर सियासी पंडितों का यह दावा है कि हो सकता है सीएम योगी को अपने ही गढ़ में हार का सामना करना पड़े। हम आपको इस चक्रव्यूह के बारे में बताएं, उससे पहले ये बता दें कि सपा 2022 के लिए लगातार खास रणनीति तैयार कर रही है ताकि 2022 के चुनावों में अपनी जीत पक्की की जा सके और जीत भी ऐसी कि बीजेपी हमेशा हमेशा के लिए याद रखे। शायद इसलिए अखिलेश यादव की एक चाल ने बीजेपी को सक पका दिया है। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, लेकिन सवाल यह है ये लोग जाने वाले लोग हैं। ये स्टूल लेकर के रहे पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान मिला हो, जो अपने समाज के लिए कुछ न कर पा रहे हो, देखते रह गए। 69,000 कितनी बार लाठी खाए बताओ। अखिलेश यादव के तेवर यूं ही नहीं दिख रहे, इसके पीछे की वजह है गोरखपुर में सीएम योगी के खिलाफ एक चाल। दरअसल अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सीएम योगी के खिलाफ सपा ने उन्हीं के उत्तराधिकारी रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सुभावती शुक्ला ने अपने दोनों बेटों के साथ गुरुवार को ही सपा ज्वाइन की थी और उनके पार्टी में शामिल होते ही ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब सियासी पंडितों का दावा है कि सुभावती शुक्ला बीजेपी के कोर वोटरों को काटने का दम भर रही हैं, जिससे सीएम योगी की परेशानी बढ़ चुकी है। हालांकि डिप्टी सीएम का दावा है कि समाजवादी पार्टी अब समाप्त पार्टी होने जा रही है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी के सारे दावे खोखले थे। समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी की ओर बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन केवल अपराधियों, माफियाओं, गुंडों और दंगाइयों के बलबूते चुनाव के मैदान में आना चाहता था और उन्हीं के बल पर चुनाव लड़ना और जीतना चाहता था। जनता बहुत समझदार है और उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है फिर से कमल खिलाना। अब डिप्टी सीएम सपा को समाप्त पार्टी बेशक कह रहे हो, लेकिन वो भी जानते हैं कि उपेंद्र दत्त शुक्ला गोरखपुर में बीजेपी संगठन पर मजबूत पकड़ रखते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ का उन पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इस्तीफे के बाद गोरखपुर से उपेंद्र दत्त शुक्ला को टिकट देकर उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर सम्मानित किया था और उन्हीं की पत्नी सपा के टिकट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में है। तो ऐसे में बीजेपी की चिंता बढ़ती जा रही है कि कहीं जमीनी कार्यकर्ता उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी की ओर न चले जाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव की चाल कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।